हम्म। आप बताइए, आपको एक्चुअली अच्छा मैं बताता हूँ। आज भी एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन विनीता जी क्लास के बाद हमने एक 5 मिनट का पूरा रिवाइज कर दिया था। मैंने 5 मिनट ऐसे ही मैं एक बार और करूँगा। कल परसों एक क्लास हाँ करेंगे। सर, बहुत अच्छा था सर। अभी आपने क्लास में किया था ना, हाँ। मैम की क्लास में। हाँ। तो मैंने तो कल पेपर लिखना स्टार्ट किया। मैंने तो बोला सर ने जो बताया उसी को छाप दो, वो सबसे बेस्ट है। और कोई मतलब नहीं है बुक के देखा देखी पॉइंट लिखने का, कोई मतलब ही नहीं है, हमारे कोई प्रयोजन का ही नहीं है। हम्म। इतना कुछ लेके क्या ही करना है, काम तो एक ही है। मैं हम्म। बोली सर ने जो ये बताया है सारा वही लिख देते कि श्रद्धान करना ही क्यों है, क्या प्रयोजन है उसका, बस। तो हम्म। आज प्रियंका का फोन आया था, बोले कि लिखना स्टार्ट किया। मैंने कहा हाँ। बोला अच्छा तूने कर दिया। मैंने कहा हाँ, सर ने इतना अच्छा बताया था, थोड़ा दिमाग में तो था ही। हम बोले भाई इसको ही लिख दो, फिर भूल जाएंगे इधर उधर। तो सर बहुत अच्छा था सर वो। थैंक यू। सर आपको कितना क्लियर है, नॉन स्टॉप बोलते गए, 1 मिनट नहीं रुकते। मैं बोली सर को हमको सोचना पड़ता है कि इसके बाद क्या बोलना है। बोली सर तो भाई एकदम टीचर जैसे एकदम रट लेते ना, वैसे रट लिया है सर ने पूरा। वही मैम भी थोड़ा रुक रुक के बोलती है, मतलब कोई भी चीज बोलती है तो कहीं एग्जाम्पल में लेती है, कहीं जाती है। बोले सर तो बिल्कुल रुके ही नहीं, क्या पॉइंट है एकदम फटाफट। आज की भी सर क्लास सुनी थी सर, आज भैया का की फोन सवेरे आया की, था। आज हाँ, सवेरे की। आपने भेजी ना मेरे को रिकॉर्डिंग, और हाँ। भैया का भी कॉल आया था। हाँ। क्लास में क्या चल रहा है मैंने पूछा, तो बोलते भाई क्लास में तो क्या चल रहा है, चेन्नई गया था सर ने तो उसका क्या बना दिया। मैं बोली मैं भी शिमला गई थी तो सर ने वैसा ही कुछ बनाया था। तो बोले कि बहुत ही अच्छा था सर ने, भाई इतना सारा होमवर्क दे दिया है। और बहुत अच्छा था। फिर रिकॉर्डिंग भेजी, तो फिर आपने आपकी भी भेजी हुई थी, तो अभी सुनी थी मैंने भी नहीं, पूरा दोपहर में। पूरा पूरा सुनना। इसलिए हम्म। मैं आपको, आप लोगों को इसलिए भेजता हूँ, आपको सबको, प्रियंका जी राखी उनको भी, संगीता जी को भी, और ग्रुप में भी डाला है, क्योंकि आप लोग सुनते हो, उसमें आप पकड़ पाओगे क्या है, हम्म। इजी वे में। अब अभी पकड़ने हाँ, जैसे हो गए सर, पूरा वैसे है। तो अभी आज तो एक प्रैक्टिकल लिया, नेक्स्ट क्लास में इनको बोला है डिस्कस करके उसकी एनालिसिस अब अलौकिक से, आत्मा से लगाएंगे। हम्म। नेक्स्ट क्लास में उसको पूरा 1 घंटा वही करना है, क्योंकि एक चीज पता चल गई है, क्योंकि सिर्फ पढ़ते नहीं रहना है। हाँ सर, ये ज्यादा जरूरी है सर, एप्लीकेशन ज्यादा जरूरी है। हाँ, किसी को ना, चलो नेक्स्ट, आज खत्म, हाँ नेक्स्ट। नेक्स्ट, हाँ। वो मेरे को सूट ही नहीं करता वो। मतलब हम्म। कम करने का ऐसा इरादा नहीं है, बिना समझे, और जब आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन पूछो, अगर नहीं आ रहा तो फिर उसका आगे जाने का मतलब नहीं है। और सर अगर हमारा भी ऐसे ही होता था पहले कि ठीक है ये कर लिया तो अभी नेक्स्ट क्या है उसके हिसाब से पेपर लिखना है। हाँ। क्योंकि पूरा सर वैसे कोई गाइडलाइन एक अपन रोज डेली पढ़ रहे हैं तो वैसे गाइडलाइन मिल रहा है कि इसको पढ़ने का क्या पर्पस है और इसमें से क्या पकड़ना है। अभी एक लिखने का भी हमको ऐसा है कि बिना देखे मन से हम लिख सकते हैं। नहीं तो यही मैंने तो पूरी बुक देख देख के ही छापी है सर, हर जगह कुछ भी लिखा है ना सर, पूरा बुक से ही देख देख के लिखा, कभी मतलब आया ही नहीं, भाव भाषण ही नहीं हुआ मेरे को कि कुछ मन से लिखना है। अभी तो मैं लिख लेती हूँ अपने आप से, क्योंकि वो पढ़ा हुआ चैप्टर अच्छा समझ में आता है ना सर। मैं उसका 1-2 दिन में हर क्लास में, हमारी अपनी जो चल रही है दिन भर की क्लासेस में, मैं उसको 10 मिनट में समराइज करूंगा। आज मेरे ख्याल से मैंने किया था, वो एक क्लास होके दूसरी क्लास हुई थी, तब उन्होंने पूछा था, तो मैंने समराइज कर दिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अभी मैं सोचता हूँ कल फिर करूंगा, परसों फिर करूंगा समराइज 10 मिनट में हाँ की सर। पॉइंट्स, सो दैट हम्म। क्या है, 1-2 बार अच्छी तरह और करूंगा समराइज उसको। जैसे कल और सर। उस दिन आधा घंटा किया था, वो मैं करना चाह रहा था, तो हाँ इसलिए सर अच्छा था। 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया था, तो नहीं, करीब हाँ 40 मिनट था, तो वो मैं करना चाह रहा था, वो मैं फिर से एक बार कर दूंगा, वो समरी है ही पूरा। भी है सर, बहुत अच्छा तो था सर। हाँ, तो मेन पर्पस यही है। हर जगह पे दिन में 4-5 बार पढ़ते हैं, सब जगह एक यही कोशिश करते हैं, सब आपस में मिले। अभी हम्म। दो पुस्तक पढ़ते हैं, उसको गुण स्थान से, टेबल वाली तत्वार्थ सूत्र से, नए वाली किताब से, पुराण को, और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक को, और अभिप्राय वगैरह किताब पढ़ने, सबका ऐसा आपस में तालमेल हो जाता है कि सब कहने की अपेक्षा से समझ सकते हैं, उसकी अपेक्षा से ऐसा है, उसकी अपेक्षा से ऐसा, हम्म। ऐसा।
बट आज जो ललिता जी है ना, बुआ जी, हम्म। उनको आनंद आया आज। हाँ सर, वो बहुत खुश हो रही थी। ये हाँ बहुत मजा आया सर, आज बहुत मजा आया अली सर। मतलब वो चीज अपने को जब समझ में आती है ना सर, तब वो आप बताते हैं ना कि जो एक आनंद आता है कि हाँ। हाँ, एक ऐसे पढ़ लिया सुन लिया सर। मेरा तो ऐसे ही है सर, रिकॉर्डिंग मेरे को कम ही पल्ले पड़ती है। मैं लाइव क्लास में जब पढ़ती हूँ ना खुद ही, तभी मुझे ग्रहण होता है। सुना हुआ मेरे को कम समझ में आता है। वो प्रियंका पता नहीं कैसे कर लेती है, वो घूमते घूमते उसको हो जाता है। मेरा तो नहीं होता है सर ऐसे। वो अच्छा लगा, किसी को भी आनंद आए तो मेरे को भी आनंद आता है। हाँ सर, कि समझ में आया सर। समझ में आया तो उनको आ जाता है, भैया को भी आ जाता है, बट मम्मी जी को भी वो आनंद आया नहीं। हाँ, मम्मी को थोड़ा कम आ रहा है, वही है। हाँ, मेरे को वो मुझे दिन भी। देखना है कि उनको आनंद आया। अभी मेरे को पढ़ाना नहीं है आगे, बिल्कुल नहीं पढ़ाना जब तक आनंद नहीं आया उनको। हाँ, उसके मैं बाद भी इस बार सोचा वापस। है कि मैं थोड़ा टाइम लेके ही जाऊंगी इस बार बैंगलोर। हम्म तो इस बार क्या सर, जाऊंगी तब तो सारी बुआ और आएगी रहेगी, तो सबको तो इंटरेस्ट आता नहीं है। वो ललिता बुआ तो रहेगी एक हम्म। तो वही सोचा है कि थोड़ा टाइम मम्मी के साथ में बैठ के थोड़ा मम्मी को समझ में आए वैसे। आप बताना, तो उस हिसाब से मेरा भी बैंगलोर टूर बन जाएगा। बनना तो होता ही है उस हिसाब नहीं से। सर, मेरा 13 मई को बनाया है, टिकट हो गया है बुक। अच्छा, मई को तो अभी तो दूर है, ठीक। हाँ, मई को ही है सर, यहाँ पे हाँ वेकेशन तो फिर 15 से ही हाँ होता ठीक। है। हाँ तो तो मैं 1 महीने तो हूँ ही सर। और फर्स्ट में तो क्या, अभी आए हुए रहेंगे गेस्ट, और बुआ और आई भी रहेगी सब। हाँ मैंने सबको बुलाया तो सब मेरा ही वेट कर रहे थे, बोले राखी आएगी तब आएंगे हम। तो हाँ 4 बुआ हाँ। है सर मेरी। तो सारी आएंगी, उनके बच्चे भी आएंगे, दीदी और भी आएगी, तो पूरा वही है। 10-15 दिन तो मुझे लगता नहीं है कुछ स्वाध्याय होने वाला है उसके ये बाद वही में सर। समय है, वही समय है, वही समय है। हम्म। सबको इन्वॉल्व करने का वही समय है। देखते हैं सर माहौल कैसे बनता है। भैया भी है, मैं भी हूँ। तो बुआ जी भी एक तो हो ही गई है। तो उसके साथ में सर वो सुनने वालों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आए ना सर। अरे उससे पहले ये इन्होंने कर देना है पूरा काम। आप इंतजार कर रहे, भैया ने काम कर देना, दिया ना उनको भी टारगेट, मैडम ने भी दिया, मैंने भी बताया हुआ है। हाँ। क्या चीज सर? हाँ, क्या चीज? शैलेंद्र जी को टारगेट दिया हुआ है, मतलब एक गोल, या मतलब काम करने के लिए दिया हुआ है ये सारा। आपके जितने भी है ना, आपके कजिन्स, यस। हाँ। हाँ सबको सबको। एक मैंने तो कहा है कि जितनी जल्दी हो सके एक जूम मीटिंग करे, गेट टुगेदर करे, करे गेट टुगेदर, और इनडायरेक्टली ये कन्वे करे, थ्रो कर दे ओपन। जिसको होना है पकड़ना हो पकड़ लेगा, नहीं तो छोड़ दे, अपना काम इतना है। तो आपने वो अगर पहले ही कर दिया था सर, वो मैंने पहले ही कर दिया था जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी ना। नहीं, वो तब वो। उसमें आपका पर्सपेक्टिव, आपका व्यू अलग, उनका पर्सपेक्टिव, उनका व्यू अलग। हम्म। एक वर्किंग प्रोफेशनल एक का उससे जो फायदा हुआ ना उनको। हम्म। हाँ, तो उन्होंने कल जब वहाँ पे वो उनके जो भैया है ना, क्या है, उनको 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 बताने के लिए बोला था, उनको बताया। वो फर्क अलग पड़ता है, उनका हाँ प्रोफेशनल सर। काम करने वालों का अलग। तो इसलिए बिल्कुल सर। उनको बोला एक मीटिंग करे, जूम गेट टुगेदर करे, उसमें किसी को बताए, कोई पूछे क्या कर रहे हो तो ये तब अपना बताए। क्योंकि इन्होंने हम्म। आपको बताया होगा, इन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया, यूज कर रहे हो। अपने हम्म। टेंशन्स कम हुए हैं, शांति ज्यादा हुई है वर्क लेवल पे। पर्सनल जी लेवल जी। तो सभी को, वर्क लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे। तो वो एक अच्छी बात थी, इतना जल्दी वो अप्लाई करते हैं ना, समझ में आता है, वो अच्छी बात। हम्म। चलिए बोलिए जी, आप। वो क्लियर भी है सर, अच्छा है भैया का तो काफी। हम्म। तो बट यही है, मेरा अभी भी वही है, क्लास में उतना मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया। बट ये है कि आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अभी उंगली पकड़ने वाली पॉइंट नहीं है, 2 साल हो गए ना। तो उसके लिए क्षमता सबके पास है, बट वो डर है ना, उड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं नहीं, डर नहीं है सर, बट जो आप कैसे भी समझिए, उदय हो चाहे जो भी है सर, पढ़ते हैं लेकिन बात ऐसे लगता है कि वहीं के वहीं पकड़ के बैठी हूँ मेरा खुद का ही मैं तो कह रही हूँ। इसलिए इसलिए कि आप आगे किसी को पढ़ाते नहीं हो, किसी को बताते नहीं हो, किसी से चर्चा नहीं करते हो, आप किसी को बताए। आज ये मैंने पढ़ा, मोक्षमा प्रकाशक 9वें चैप्टर में ये पढ़ा, ये की पॉइंट्स है, ये है। गलती करो, भूल जाओ, देख के बोलो। आप देखोगे 2-4 बार बोलोगे, आपको पता चला आप परफेक्ट हो गए, एकदम याद, सब याद रहने लगा। दिमाग, ज्ञान का काम ही ऐसा है, जितना यूज करोगे उतना अच्छा होगा। नहीं सर, वो आप तो है। कोई बताए आपको, पूरा बताए तब आप सीख नहीं। आप जब, आप वही बता रहा हूँ ना, आपको प्रैक्टिस हो गई है।
अब आप देखो, आप इसको सीखना है तो दूसरे को बताओ। सर ज्ञान, कोई सुनने वाला चाहिए ना। वो सर आप, मेरे घर से तो कोई सुनने वाला नहीं है सर। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, अब पानी पी। मतलब सर ये मैं कह रही थी कि एक बार ये रीड करूं क्या, कि आप कुछ की पॉइंट बता देंगे इसमें। आपको क्या समझ में आया, क्या है आप बताइए। आपको क्यों लगता है, क्यों नहीं समझ में आया? क्या आपको देखिए क्या सर, यहाँ पे सम्यक के जो तीन समझ, भेद बताए। नहीं वो टेक्निकल चीजें छोड़ दीजिए, जो हमने पंचलब्धि के आधार पे की थी वो नहीं समझ में आया तो अलग है वो चीज, क्योंकि तो बस सर वही है, और तो कुछ खास नहीं आगे ऐसे तो समझ में। वो चीज अलग है, वो थोड़ा समय दे के समझने वाली चीज है। पंचलब्धि के आधार पे इतना पढ़ा था ना, उसी को 2 पेज में, बुक का पूरा 2 पेज में कर दिया। हाँ सर। अगर आपको वो समझ में आया तो ये रिवीजन है। हाँ, अगर उसमें कोई छोटा मोटा हाँ पॉइंट है समझ तो में आ गया है, अभी आप कुछ पूछेंगे तो मुझे पता लगेगा मुझे कितना ग्रहण हुआ है नहीं, ऐसा। क्या, वही वही शुरू से आपको इसमें, हाँ, क्या करना है आपको बस, क्या करना, क्या आपने क्या सीखा इसमें से, क्या करना है आप, पूरे में से। पूरा पूरा सार क्या है। देखिए सर, सबसे पहले तो मुझे, मैं मुझे मैं तो सुखी छोड़ होना दीजिए, चाहती हूँ सर। बुक बंद कर दीजिए, बुक बंद कर देते हैं। हाँ बुक बंद कर देती हूँ सर। चलिए, सार जो प्रैक्टिकल चीज है वो क्या सर है? ऐसा है कि अभी जो अपने संसार में जो चल रहा है, जो क्षणिक सुख मिल रहा है, उसमें देखा है कि कोई चीज की आकुलता हो रही है हम्म, कि आज की ये ड्रेस अच्छी लगी है तो ले लिया, हम्म, लिए थोड़ी देर पहना नहीं, और वो मतलब पहना ही नहीं, वो पास में आते ही जैसे बस अभी कुछ जरूरत ही नहीं है, हम्म, फिर दूसरी ड्रेस देखने लग गया। हम्म, तो मतलब हुआ क्या कि मतलब कबर्ड के अंदर 10 ड्रेस नहीं पड़ी है, फिर से दूसरी देख रहे हैं। हम्म। तो मतलब प्रति समय है कि कुछ ना कुछ आकुलता है सर मन में, तो मतलब वो चीज मिल गई लेकिन आकुलता, सुख कहाँ आती है। तो ये आकुलता पढ़ के हुई है या एक्चुअल में आकुलता हो रही है, दूर करना चाहते हो? एक्चुअल में हो रही है, अभी समझ में आ रहा है सर पढ़ने के बाद। हाँ। पढ़ के नहीं हुई है सर, अभी चीज समझ में आ रही है कि जो बोल रहे हैं कि संसार में क्षणिक सुख है कि वो कैसे है। हम्म, भाई कोई भी चीज मिल जा रही है, कोई चीज खाने का मन हुआ, कहीं जाने का मन हुआ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फिर बाद में थोड़ा क्या प्लानिंग है वो वापस स्टार्ट हो गया। मतलब शांति किधर है फिर। ठीक, एक काम किया फिर दूसरा ठीक। काम के लिए, मतलब बिल्कुल आकुलता ही चलती है सर प्रति समय। तो तो सवेरे अभी शाम तक चल रही है, आपको पता चला, हाँ और सर, ये आपने, पढ़ने के बाद बिल्कुल सर क्लियर हो गया है कि आकुलता तो प्रति समय है।
हाँ तो भले आकुलता है तो प्रतिकूल क्या है? स्थिति है चाहे अनुकूल स्थिति में है सर। नहीं, आकुलता है तो दिक्कत क्या है? आकुलता है इसलिए तो काम हो रहा है, थोड़ा सा भी शाम सर को खाना बनाना है। आप वो आकुलता से तो सर ऐसे हो रहा है ना सर, कि शांति नहीं हो रही है ना, सुख नहीं हो रहा है, दुखी अरे हो रहा है ना सर। भाग दौड़ के काम कर रहे हो और कह रहे हो शांति नहीं हो हाँ रही। तो सर कहाँ से सर दुखी हो रहा है ना, जल्दी करना है, जल्दी करना है, ये लेना है, वो करना है सर, तो तो सुख कहाँ पे हो रहा है सर। आनंद पूर्वक आत्मिकता करो से ना। सुख है नहीं सर। तो आपने बाहर क्यों ले लिया उसका? आप कर रहे हो करके, पहले भी डिस्कस किया था एक पॉइंट आपने। नहीं नहीं सर, मैंने किया उसका भार नहीं लिया है, मेरे साथ ऐसे ही हो रहा है कि स्टार्टिंग से जो रूटीन चल रहा है ना, उसमें सर अपने आप ही दौड़ लगाना ही पड़ रहा है सर। सुनो, आज एक बहुत अच्छा सेंटेंस सुना कि हाँ, उसके लिए मैं कर रहा हूं या मेरे साथ हो रहा है, इसकी बजाय मैं होते हुए का ज्ञाता हूं। हाँ। वो भी हो रहा है ना, मैं होते हम्म। हुए का ज्ञाता हूं। तो आप तो होते हुए का कर्ता बन रहे हो। हाँ सर, वही तो दुख हो रहा है ना सर, वहीं से ही दुख हो रहा है मुझे। नहीं, कर्ता भी आप ही बन रहे हो, गोता होता है, दुखी भी हो रहे हो। प्रॉब्लम भी आपको पता है, कर प्रॉब्लम करने वाले भी आप हो और ठीक करने वाले भी आप हो, फिर आप कर नहीं रहे हो ठीक और दुखी हो रहे हो। हाँ सर, मैंने आज समाई करी तो सर थोड़े दिन टाइम में चिंतन किया था। मतलब कोई बात होती है सर कि जो मन में बहुत ठेस लग जाती है कोई हाँ, नहीं, वो एक बार एक हो चीज, गई। हाँ, इससे पहले मैं राखी जी, आपको पता नहीं, सॉरी अगर कहीं पर भी मैं आपको बहुत ज्यादा रोकता टोकता बोलता हूँ, बुरा नहीं लगे नहीं तो वो सर, मतलब नहीं 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 होता। सर, आपने बोल बोल के सर मेरे को बोलने लायक बनाया है सर। थैंक यू सर। नहीं हाँ, बताए और बिना तो दूसरा फिर। चीज, आपने, प्रियंका जी ने, कुसुमलता जी ने और एवं संगीता जी ने बहुत बढ़िया आप लोगों ने इस बार जो दिया है ना, जो बोला है। हाँ, मैडम को बोलना पड़ा कि सब पाटनी सर के प्रोडक्ट आ गए बोले सर। वो सब आपके सबने हैं। सर। यस यस, बहुत अच्छा था, संगीता जी बहुत भी अच्छा। बहुत फास्ट बोलती है, संगीता जी भी एकदम। हाँ बहुत अच्छा। मेहनत बहुत हम्म। अच्छा है, मेहनत, अरे रुचि है। जिज्ञासा से काम नहीं चलता, अभ्यास जब तक नहीं करें। वो जो अभ्यास है, आपको बता तो, मेरे बिना लिखे समझ में आता ही नहीं, इसलिए मैं आप लोगों से, हाँ। मेरे पेज आज पे सर मैंने करेंगे। एक चीज और देखी सर, जो आपने मम्मी को होमवर्क दिया ना, हाँ देवगुरु शास्त्र का के पॉइंट्स लिखने हैं, वो भी मुझे लगा कि मुझे भी लिखना चाहिए, क्योंकि एकदम से दिमाग में जैसे अभी हमने लिखे सर, मतलब मुझे लग रहा है मम्मी और तो बहुत पहले चल रहे हैं, हमें तो अब पता लग रहा है सर। अभी देखिए मैंने, प्रियंका ने अभी यहीं पे ही लिखा हुआ ही पड़ा है, 34 जो अतिशय है, 8 प्रतिहार्य है। आप लिख लीजिए, आप अभी लिख लीजिए क्या करना है आपको, होमवर्क जब भी करना हो, टाइम मिले। एक जी पेज लिख सर। लीजिए देव का, दूसरा पेज लिखिएगा गुरु का, तीसरे पेज पे लिखिएगा शास्त्र का। ठीक है? तो देव ठीक है। में, हाँ देव में लिखना, मैं बताऊंगा, देव में पॉइंट लिख लेना, देव किसको कहते, इसमें पॉइंट लिखना देव के। देव के गुण, 46 गुण, 46 गुण, 18 दोष, और क्या कहते हैं, ये और अब ये नाम लिख दिए, अब इसके नाम आपने ऐड करना कहाँ कहाँ से लिख के। अच्छा, 18 दोष 46 गुण मतलब, कौन कौन से है, 18 दोष कौन कौन से हैं? हाँ वो 46 गुण में कौन से शरीर के, कौन से आत्मा के, वो सारी एक्सरसाइज आपकी है। वो एक पेज पे पूरी हो जाएगी ना, तो पूरा हो जाएगा वो। तो एक तो वो हो गया, और ये 46 गुण हो गए, और ये 18 दोष रहित हो गए। और नेक्स्ट, उसमें गुरु में, शास्त्र में, हम्म। आज उनको की पॉइंट बताए थे, आप भी लिखना की पॉइंट्स क्या है। ये फाउंडेशन है, इसको अगर क्लियर नहीं हो, बिना देखे आप समझ नहीं पाए, दिमाग में किताब देख के बता, तो फिर समझना चाहिए। और जब तक नहीं समझेंगे, फाउंडेशन है ये, बिना हाँ। फाउंडेशन के फिर आग में बढ़ते रहे बढ़ते रहे। जब बिल्डिंग बन गई और गिर गई, कह के तो हम तो साथ में ही थे, मैं वो पूछोगे कि वो तो मैं मिट्टी की, आप फाउंडेशन लगा रहे थे, बोले आपने बोला था, हमने तो जैसा बोले कर लिया। हम्म। मिट्टी का फाउंडेशन नहीं डालना है, फाउंडेशन पक्का करो। देव गुरु शास्त्र का बिना स्वरूप समझे क्या करते हो, क्या हो रहा है, वो चीज यहाँ नहीं है। ज्ञान में हम्म। क्लैरिटी है, कम से कम ज्ञान में क्लैरिटी होनी चाहिए। छोटी है, बड़ी धीमे में रख। वो मेरे को पता है तो पूरा बोला ऊपर तो खुल गया, मैंने बैठ जाओ, ठीक है गेट बंद कर। तो देव गुरु शास्त्र का आप भी लिखिएगा पॉइंट्स, की पॉइंट्स। जी सर। आज डिस्कस भी हुए थे, आप भी कर लेना चर्चा में, इसलिए मैंने सुनीता जी को भी बोला है कि वो आज नहीं थी तो वो भी मिले।
ये होए, अभी मैं उनको आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं, उनको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वो लगा है हम्म उनको ना मम्मी जी को कि आगे जल्दी आगे करें नेक्स्ट, जानते हैं समवेयर उनको वो आनंद नहीं आ रहा है। तो वो, हम्म हाँ, वो आनंद आना चाहिए पढ़ते हो, आप सबको पढ़ते हैं कहीं ना कहीं का, आपको कोई ना कोई चीज लगती है तो आनंद आता है, तो चलती रहती है गाड़ी, लेकिन आनंद नहीं आ रहा तब फिर वो मेहनत बेकार एक्चुअली हो। सर मैंने देखा है जो भी पढ़ा है ना सर, उसका जब हम चिंतन करते हैं हम्म। तो आनंद आता है सर, तभी ग्रहण होता है वो। हम्म। कोई भी बात पे अगर हम वही हम अगर लगाते हैं उसको, जो पढ़ा है उसको, तब वो पूरी तरीके से हमको ग्रहण होता है, और बोलते हैं तभी तो, आनंद आता है सर। ऐसे पढ़ने से कोई आनंद आता ही नहीं है सर। तो अगर जान लिए तो। आनंद आ रहा है इसका मतलब सही काम हो रहा है। हम्म इसलिए कि आनंद के लिए ना कोई यहाँ कोई पैसा मिल रहा है, ना कोई लॉटरी मिल रही, ना कोई केस जीत रहे हैं, तो जो आनंद आ रहा है शुद्ध आनंद आ रहा है। आत्मा के लिए आ गए सर। हाँ। बिना किसी बाह्य अवलंबन के आनंद आ रहा है, तो वो आनंद सच्चा है, उस रास्ते पे सही है, एक्चुअल वाला नहीं है, हम्म, लेकिन हाँ यस ये सही डायरेक्शन में करते वक्त, मार्ग सही जा रहे हैं, हाँ। उसके बाद क्या आनंद आएगा फिर। हम्म इसलिए सबसे पहला वही है, आनंद आना चाहिए। आनंद का मतलब जो सुख टारगेट रखा ना, मोक्ष में सुख है, मोक्ष जब आएगा तब आएगा, अभी अभी सुख आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो सुख कहलाएगा बाद में चौथे गुण स्थान में, या वो अनंत सुख, लेकिन वो अभी आना चाहिए आनंद। वो काम करते वक्त आनंद आना चाहिए, आनंद नहीं आ रहा है मतलब फिर गड़बड़ है, फिर ठीक है शुरू में टाइम लगता है सबको समझने करने में, सबको उंगली पकड़ के चला है, बट वैसा ही कंटिन्यू करे गलत हो जाता है फिर। हम्म। इसलिए वो ठीक तरह से करना चाहिए। तो आपने सामायिक किया, क्या बोल रहे थे आप, क्या हुआ? हाँ सर, पहले तो थोड़ा सा माला नौकार की और वो बोल गिनने की वो गिनी, उसके इनफैक्ट बाद मैं ये। आपसे ये सामायिक वाला पिछली बार थोड़ा डिस्कस किया था, इसका और डिटेल में करना चाह रहा था, जिससे कि आपको सामायिक का सही फायदा पूरा मिल सके। अगर आप टाइम दे रहे हो तो हम्म फायदा, सामायिक मतलब बहुत जल्दी आपका फायदा होना हो रहा है आपका, और भी जल्दी और अच्छा फायदा होना चाहिए। जो काम कर रहे हो सामायिक का सही तरीके से करो तो, क्रिया हम्म। नहीं, क्रिया के हाँ पीछे सर, शुभ प्रिय क्रिया में। भी नहीं, क्रिया भी नहीं और शुभ होगा उसके हिसाब से भी नहीं, गोल हम्म हायर रखो। आईआईटी का गोल करोगे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो जाओगे ही जाओगे, मोक्ष हम्म। का गोल रखोगे तो देवगति तो पक्की है, सुख देव सुख तो पक्का है, तो हाँ उसको सर। क्यों करना। हाँ सर, वही आत्मचिंतन का ही जैसे थोड़ा 10 मिनट सर किया था मैंने आज। वही मतलब सर, जो भी परिस्थिति हो रही है उसमें बस यही है कि करने वाला हम हमेशा ही यही होता है कि दूसरों को दोष दे रहे हैं कि भाई इसने ऐसा कह दिया। अभी ये कितनी बार पढ़ा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है सर। फिर मैंने ऐसे चिंतन किया कि जो जो मेरे को ऐसे ऐसे बोला है कि भाई वो भी तो शुद्ध आत्मा है, हो सकता है वो भी सिद्ध हो जाए, वो भी सिद्ध दशा को मुनि दशा प्राप्त करके वो भी मेरे से पहले ही वो सिद्ध हो जाए। मैंने वैसे वचन बोले होंगे तो ये वचन जो बोले हैं ये तो पुद्गल का हो गया सर। ये भी वो जीव तो शुद्ध ही है, जो भी है मेरे सामने वो तो शुद्ध ही है। जैसे मैं हूं तो वैसे प्रति जीव भी वैसे ही है सर, प्रत्येक जीव भी वैसे ही है। तो वही मैंने सोचा, मैंने कहा भाई ये मेरे अब परम उपकारी है, अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो हम्म। मेरे जो कर्म है सर वो ही कट रहे हैं। वो भी उनको तो मुझे काटना ही पड़ेगा सर। तो ये अच्छी तो बात ये होगी। निमित्त बन के आए हैं मेरे को। करेक्ट तो करेक्ट। मेरे को बस समभाव आए, मैं जान रही हूँ सब कुछ समझ रही हूँ। अभी मतलब उस सिचुएशन में मतलब समभाव में रहूं तो मेरे को नए कर्म नहीं बंधेंगे। अभी मैं अगर उसमें आत्र ध्यान रुद्र ध्यान करूंगी तो फिर से मेरे को नए कर्म सर आके बंधेंगे। फिर मेरा तो सर घड़ा वापिस से भर रहा है, फिर खाली कब होगा सर। तो खाली एक, हाँ एक बात अच्छी है कि यस, आपने उसको पॉजिटिव ये लिया कि उनके कारण से आपने सोचा कि हाँ अच्छा है, मेरे को समता, वो उनका निमित्त बना मेरे को समता धारण करने में, तो अच्छा ही हुआ ना, थैंक यू कहो उनको, ठीक है। बढ़िया हुआ, वही मैं सर वही चिंतन में आज इतना ही आया, मैंने कहा मेरे को क्यों थोड़ी बहुत बात इतनी मैं पकड़ लेती हूँ। तो मेरे को दो, खुद को लगता है तो दो चीजें हैं, कि दो चीजें इसमें, एक है जो आदमी अभी संसार से ही उलझने का कैसे नहीं डील करना पता नहीं है, और दूसरा भी है वो तो ठीक है कर लेते हैं ठीक ठाक मैनेज, उसका ज्यादा फर्क, उसके बाद यहाँ पे आके तत्व समझने का बात दूसरी है, तो फिर हाँ अनुभव की दूसरी है। तो अभी कौन सी स्टेज है आपकी, अभी बाहर से ही उलझे हुए हैं, बाहर के लोगों से, हाँ
बाहर के कामों से, परेशानियों से उलझे हुए हैं। ये भी कर रहे हैं, इससे इसको सॉल्व हो रहा है, लेकिन वो वाली परिस्थिति में भी थोड़ी सी आकुलता कम होनी चाहिए। आकुलता तभी कम होगी। अभी गए थे ना टूर पे, कहीं गए थे तो, हाँ टूर पे ही गए थे। वो क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं तो थोड़ा जो फंक्शन वगैरह अरेंज करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई ना कोई शॉल वगैरह उड़ा ही देता है। हम्म। कुछ काम करते, मैडम वगैरह थी तो मैडम वही बोल रही थी, इन्हें सबसे बचना चाहते हैं और फिर वहीं ये पहुंचा देते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, सवाल पड़ा पकड़ा देंगे, कोई ये कर देंगे, मेरे को भी नहीं चाहिए सब। फिर कुछ ना कुछ, वही मैंने बोला, इन्हें से सर कनेक्ट, देखिए सर, आपको तो नहीं चाहिए सर। कनेक्ट होगे तो बंद होगे। नहीं वो, कनेक्ट होगे आपने तो तो, भाव से आप कनेक्ट हुए नहीं ना सर, आप तो बंधे ही नहीं। बट वो भी, वो चाहिए ही नहीं ना। अरे सर घर में आपको पड़ा नहीं हुआ, चाहिए, घर लेकिन में सर पड़ा अपने हुआ को। निकालने में दिक्कत हो रही, वो एक शॉल आ गई कि उसको, शॉल लाओ, ठीक कराओ, सिलाओ, ये करो, फिर रखो, कहाँ है? अरे इतना सरदर्द है, नहीं चाहिए बाबा, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नहीं सर चाहिए। देखिए सर, ये बात सही है आप जो बोल रहे हैं, लेकिन हमको हमने अभी चाहिए नहीं। सम्यक दर्शन के अंग जो देखे थे उसमें प्रभावना है सर। आपको अब मैं इसलिए आपको पूछो ना, कैसे प्रभाव ना करे, पूछो तो हम हाँ बताएंगे। तो सर, आप तो सर बिल्कुल हाई लेवल का बोलेंगे, अभी जो सिद्ध परमात्मा जैसे कुछ बोलते नहीं हैं कि बोलेंगे, उनकी हाई लेवल भक्ति का क्या नहीं होगी। बोलेंगे। हाई लेवल कुछ नहीं, आपसे जो हो आप सकता है वो कर। बोलेंगे कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करो, तो वही मेरी नहीं, प्रभावना हुई सर। नहीं वो भी नहीं है। वो जब होगा, वो तो साइड बाय साइड चल रहा है, वो तो होता रहेगा। सम्यक दर्शन जब होना तब होगा। आप बस इसकी प्रभावना ऐसे करो कि आपको, पहली बात तो अपने में जो लेथार्जी है उसको कम करो। अपनी भावना करो कि सही टाइम पे जाए, सही चीज करे, क्लास में सही टाइम से आए। मतलब यही नहीं, हर जगह जो जहां जिस वक्त 5 मिनट पहले पहुंचना, 5 मिनट पहले पहुंच के खुद दूसरों को हेल्प करना। आप देखना, जी ये सर। सिर्फ मेंटल लेवल पे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। क्लास का जो टाइम है 5 मिनट पहले आना, उसमें फिर सोचना क्या है, मैं ही नहीं सोचना। अब आप 2 साल हो गए, समझ में आ गया आपको, इसका फायदा मिलने लगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़े हैं, तो उनकी उंगली पकड़ के आप उनको कितना, बिना बुरा हुए उनको कितना, वो छोड़ना चाहेंगे, करना चाहेंगे, ये भी पूछेंगे, उनकी हेल्प करो आप, है ना? जी सर। हम्म। तो ये काम है आपका करना, जिससे कि प्रभावना होगी, उसकी प्रभावना होगी, और लोग जुड़ेंगे और लोग आनंद आएंगे तो अच्छा रहेगा। हम्म। वो कर सकते हैं आप। जी सर। सोचना है आपको अपना। अभी अभी मतलब बिल्कुल सिंसियरिटी, हर चीज में जो सिंसियरिटी दिखाना, वो आएगी अंदर से, अपने आप आएगी ना कि हाँ करना है, करना है, तो उत्साह आएगा। उत्साह है तो पहले आएंगे, कुछ ज्यादा सोचेंगे। जो कोई बोलेगा तो करेंगे नहीं, अपनी तरफ से क्या एक्स्ट्रा करें, अपनी तरफ जी। से। हम तो प्राप्त किए, किसी को कुछ चाहिए, अपनी तरह से कैसा ओपन रहे, बताएं। ऋतु जी को देखा होगा आपने, वो भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, इसको पूछा, उसको करा, शेयर कर दिया। उसको कुछ बुक हम्म। चाहिए, यहाँ से चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये वाली चीज उसको हेल्प हो रही है ना। हाँ किसी सर, हो रही है। की नहीं मिल रही है, ये बुक है, ये नंबर है, ये शेयर करो, नहीं मिला, बुलाओ, करो। मतलब बोला बुलाओ, नहीं मिला तो हम नंबर देते हैं, लेके आते हैं। पेमेंट करना, पेमेंट भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम्म। छोटी मोटी चीजें आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, क्या कर सकते हैं। वो एक जी वो सर। वो करिएगा, और वो करने लायक चीज है, वो करिएगा। बाकी वो करते रहोगे तो देखना। और दूसरा बोले आपको, किससे बोलो, किससे डिस्कस करो, देखो मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। आज नहीं कल मिलेगा, जो डिस्कस करे, आपका इंप्रूवमेंट करना हो तो आप बोलना है अपने। क्योंकि बोलोगे तो सोचना पड़ेगा, हम्म। सोचोगे तो सीखोगे, और जो तभी क्लियर होगा सर। सीखोगे तो आपका ऐसा पक्का होगा, जो आप बोल रहे हैं, मेरे को फायदा हुआ इतना 2 साल में। बिल्कुल सर। सो ये, और इतना जल्दी बढ़ रहा है अभी ये समझने में कि ये जो हम्म। एक एक चीजें हैं, वर्ड हैं, सब फिट हो रहे हैं इसे। तो अभी क्या है, किसी से भी डिस्कस करना हो ना, खुले कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं। जी सर, क्लियर होने से कर सकते हैं, नहीं तो क्या बैठे सर, पूरा खुद को ही क्लियर नहीं है। हाँ, तो किसी से भी अभी करते हैं तो पूरी अच्छी तरह से कर पाते हैं, क्योंकि हम्म। क्लैरिटी होनी चाहिए पहले। जी अपने सर। दिमाग में जितने भी डाउट्स हैं ना संबंध में, वो क्लियर करने का कोशिश करना चाहिए। तो उसके लिए जितना समय, उसी में क्या करें क्या ना करें, विवेक, ज्ञान विवेक रखना पड़ेगा। तो जिज्ञासा रुचि तो है, अभ्यास देखना है, अभ्यास हम्म। है, और प्रभावना के लिए किसको, कहाँ पे किसको हेल्प कर सके। अगर आपने मेरे से कुछ पाया है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस किसी और को दे दो, किसी और को जिसको चाहिए उसको दे दो।
कहीं पे भी कुछ भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वस्तु देने की नहीं है, अपना समय, अपना ज्ञान हम्म। शेयर करिएगा ज्ञान, हाँ उसको। सर, ज्ञान सबसे बड़ा है सर। हाँ, तो वो वही है। शेयर करिएगा। हम्म। वो शेयर करोगे तो फायदा उसका नहीं होगा, फायदा हाँ उसका सर, फायदा नहीं नहीं होगा, होना है। आपका होगा। अब कहीं भी जाते हैं तो 2-4 घंटे मतलब स्वाध्याय हो ही जाता है किसी भी परिस्थिति में, ऐसा जी सेटिंग हो सर। जाता है कहीं भी जाओ। और सामने वाला भी हम्म। देखता है, मैं किसी के अपने बहन के घर जाऊं, उनको मालूम है मैं आऊंगा तो मेरे को लैपटॉप सब कुछ लाके दे देंगे। बाहर गया तो वहां हो जाता है। और कहीं अब जी। फोन करता है कोई तो पूछता है कोई भी बिजी तो नहीं हो, तो बोला आप कर दो मैं कर लूंगा बाद में। जी सर। सबको मालूम है। सो क्या है, एक बार अपनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, ऊपरी ऊपरी नहीं होगा, तो ऊपरी होने से करना भी नहीं चाहिए। जी सर, वो होगा भी नहीं सर, वो ज्यादा दिन नहीं चलता हाँ, वो। होगा भी नहीं। और उसमें उसमें करने में क्या अपना फायदा है, करते करते दूसरों का भी फायदा हो ही जाता है। हम्म। दूसरों का फायदा तो उसमें अपने आप एक भावना आती है, साधर्म की भावना। उसमें साधर्म इसलिए कहते हैं, उसमें सेल्फलेसनेस होती है, आपको करके हम्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए वापस, वो वाली। तो ऐसे ही जी आप सर। तो भावना डेवलप होगी हम्म। कि ये करते करते देखना, आपको ये जो जितनी आपकी आप बता रहे हैं ना, वो बाहर की बात बताई थी, वो हम्म। प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। जी संसार सर। में जो डील करने से आपको इश्यूज हो रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जो भी हो रहा है उसको आप अपने आप देखना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई जगह पे जो बिना कोई सोचे समझे, बिना एक्सपेक्टेशन के किसी को कुछ देना, कैसे हम्म। देना और देने के बाद उसकी खुशी में अपनी खुशी कैसे होती है वो आपको मिलेगी। जी सर। अरे यार ये क्या पचड़ों में पचना, इससे ज्यादा एक को बता दो, वो खुश हो जाए तो मेरे को पूरे दिन की जैसे दिहाड़ी मिल गई, खुश हो गया तो कोई, जी। है ना। काम का पूरा दिन हाँ। दिन का पर्पस खत्म हो गया जैसे। हम्म। तो वो जो दूसरों को देख के अपनी खुशी होए, दूसरों की खुशी में खुद खुश होए, हम्म। बिना कुछ दिए बिना कुछ लिए। हम्म। ज्ञान फ्री फंड का मिला था, जो मिला उसको दे दिया। हमको किसने दिया? ऐसे ही दिया। हम्म। कहीं चले गए, सब कुछ खाने पीने रहने, कॉपी नोटबुक सब पढ़ा के समझा के भेजे, तो वो उन्होंने कहाँ से दिया? किसी न किसी ने किया होगा। अब मुझे मिला है, हाँ, किसी। पास करूं, आपको मिला है, आप पास करो। हम्म। कर्नाटक में 4 साल हो गए, हम स्टडी करते हुए 2 साल हो गए। सो आई थिंक इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोलता हूँ। बट ये है कि कहीं बुरा न लगे, बुरा लगे तो बता देना, बस पॉइंट ये होता है, आप कहने लगा हूँ। जी सर। तो ये जब आप लोगों से डील करना हो, सो उसमें जितना कनेक्ट कंटेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, उतने प्रेशर पॉइंट्स होंगे। मतलब सर, समझी नहीं। जितने लोगों से कनेक्ट होंगे, हाँ। जितने लोगों से कनेक्ट होंगे उतने जगह पे प्रेशर पॉइंट होंगे। हाँ सर, उनके डाउट्स आएंगे तो फिर वही चिंतन और पूरा ढूंढो डाउट क्लियर नहीं करने वो के चीज लिए। नहीं, वो नहीं, यहाँ पे नहीं, संसार में लोग हाँ। जितने लोगों से आप मिलते हो, उतने हम्म। लोगों से आपके वो चार कषाएं लेना देना होगा वहां। तूने बोला, मैंने बिल्कुल। बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, ऐसे किया, ऐसे किया, वो होना ही होना है, उसमें नहीं होने वाली बात नहीं है। हम्म। कितना भी हाँ आप, सर, होना ही है। हाँ तो एक है कितना कम कर सकते हैं। जी सर, वही कहीं कहीं बहुत, मतलब मैं ऐसे भी कम ही करती हूँ, वही है कि नहीं, क्या क्या जहाँ भी। करना क्या नहीं, आपने अपना विवेक सुनना, लेकिन पॉइंट ये है। हाँ और सर, फिर भी बिल्कुल। करो, अगर कर रहे हो तो फिर खुशी से करो, आनंद से करो। और करते हुए भी कर्तव्य बुद्धि नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है वो वाला, हम्म। वो देखना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो अभी जी सर। आपने शुरू किया था, करेक्ट, क्या शुरू किया? 7 बजे तक कर लेंगे, ठीक है, हाँ। हाँ सर, मोक्ष मार्ग का मोक्ष क्या, स्वरूप जो मोक्ष है वगैरह नवे तो, अधिकार में। मोक्ष अभी मार्ग आपने तो बोला कि इसका समरी दे दो। नहीं, उसको वर्ड्स वगैरह छोड़ दीजिए, आपको मतलब जिंदगी में क्या चाहिए, क्या करना है? खुश रहना जी अच्छा सर, लगता मैंने है तो बार बार मैंने खुश आपको रहना। बताया ना सर कि जैसे आकुलता हो रही है, हम्म, तो पता लग रहा है कि क्लियर है कि हाँ, आकुलता हो रही है, तो ये तो यहाँ पे सुख है नहीं। हाँ परमानेंट सुख तो, होता तो आकुलता होती नहीं सर। प्रति समय आकुलता हो रही है, तो अभी इसको दूर कैसे करना? जो कि इसका मतलब आपने आकुलता को फील किया, दुख को फील किया, सुख नहीं है ये फील किया, ये सब चीजें हुई है क्या?
या ये हाँ वर्ड सर, बोल रहे हो? सर इसीलिए स्टार्ट ही मैंने यहीं से ही किया है सर। हाँ ये होती है सर, हर हाँ। समय होती है सर। हम्म। हाँ तो ये होती है, तो मैंने इसीलिए स्टार्ट ही यहीं से ही किया है सर, अपने एग्जाम्पल से ही स्टार्ट किया है कि हम्म डेली लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो अभी इससे निकलना है, तो जैसे आपने ये पढ़ा है अभी, तो इसको कहाँ पे लगाना है इसको? ये यस। जो नवा अधिकार है, इसको लगाने में वो लग रहा है कि उपयोगी है। हाँ यस। कैसे कैसे उपयोगी है? हाँ। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि मोक्ष, अब जैसे मेरे को दुख लग रहा है, हम्म आकुलता से मुझे दुख हो रहा है, तो ये आकुलता कैसे कम हो? हम्म। सबसे पहले मुझे इसी का पुरुषार्थ करना है, इसी को देखना है कि ये आकुलता हो कहाँ से रही है। ठीक है। तो आकुलता तो एक तो देखा जैसे कि मिथ्यात्व के साथ जो अनंतानुबंधी जुड़ी तो हुई है। आकुलता दूसरी वस्तु के कारण हो रही है या दूसरी वस्तु मुझे आकुल कर रही, दुखी कर रही है? पहली बात। सर दूसरी वस्तु में जो ये चार बुद्धि में लगा रही हूं ना सर, पहली बात, हाँ या ना? वो दूसरी वस्तु में मेरे को आकुलता करने की क्षमता है क्या? कोई चीज मिली? उसको नहीं है सर क्षमता, मैं खुद ही कर रही हूँ सर। तो एक है वस्तु, एक है सिचुएशन, और एक है जीव। तीन तरह, एक रिलेशन। तीन है ना, हम्म। तीन से संबंध है। एक है हाँ चारों तरफ के लोग, जीते जागते जीव। हाँ हाँ तो वो कषाय करते हैं कुछ मतलब वो जीते जागते हैं, वो बोलेंगे, हाँ। सुनेंगे, करेंगे, जो कुछ है वो करेंगे। हम्म। एक है वस्तुएं चारों तरफ, जो जरूरत आने वाली चीजें, घर, गाड़ी, घोड़ा, बर्तन, मतलब सर वो हो गया संयोग जो होता है ना, संयोग। तो अच्छे तो वो चित बोलते और नहीं, अचित दोनों। वो बोलते नहीं है, लेकिन वो होते हाँ हैं। उसके हाँ होने से मेरे को सुखी होता है। फोन खो जाए तो दुख हो जाते हैं, 5 मिनट चला जाए तो कोई भी हो, पूरा प्रोग्राम कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी 10 मिनट के बाद अगर हाँ हो जाए तो सब मेरा कांटेक्ट बंद हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, अच्छा है, बंद, आज के दिन छुट्टी। हाँ सर, बच्चे मेरा फोन ले लेते, बोले मम्मी आज, मम्मी को आज फोन नहीं मिलेगा। वो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, मैंने कहा तुमको जो करना है करो, फोन मत लेना यहाँ से। फोन रख दो, भी मैं काम करके आई हूँ, फोन मेरे जगह पे चाहिए। बोले नहीं नहीं मम्मी का फोन हटा दो, कल कल आज फोन गुम हो कल गया। ऐसे करना, ये लो फोन रख लो। ठीक है। हाँ रखो सर, क्या रखो सर फिर, मेरा फोन सर क्लास भी करने के लिए चाहिए होता है। मैं कह रहा हूँ दे दो। आप बिना फोन, फोन पे, वही तो कह रहा हूँ, फोन पे आपकी सुख आधार है क्या? तो अभी नहीं वो सर गैप वो है ना। नहीं है, बट अभी अभी जो कन्वर्सेशन गैप चल रही है सर। गैप नहीं हो, कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, कोई बात नहीं। हाँ वो ठीक है सर, ऐसे कभी सवेरे खराब हो जाए तो होता ही है वैसे। सवेरे 15-20 मिनट क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में नहीं आ पाए थे वो, तो थोड़ी नहीं आ पाया, कुछ हो रहा था। तो वो ये कि आकुलता क्या है, आकुलता क्यों? जब होना तब हो गया ये क्लास, 15-20 मिनट आगे पीछे क्यों आकुलता? नहीं, बोले ठीक है, अच्छी बात है, जब होनी है, जब जैसा होना वैसा ही होगा ना। जैसा होना है वैसे ही होना होगा। सो अगर डिपेंड, तो इसका मतलब डिपेंड हो ना, इसमें सुख बुद्धि है ना। है सर। कम से कम कुछ ना कुछ उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना हम, कोई भी चीज से। तो एक हो गया। हाँ सर, बहुत कुछ पूरा कुछ ही करके रखे है सर, इसीलिए हो रहा है सर हाँ। दुख। चलो कल आप करो, कोई ना ले, आप खुद 1 घंटा रख दो। सामयिक करते हो तो क्या करते हो? सामयिक में सर स्वाध्याय करती हूँ, नहीं, कभी कुछ फोन फोन लिखना यूज होता करते तो। हो? आपने एक फोन लिया, एग्जांपल लेते हैं फोन का। जी सर। एक एग्जांपल से, फोन से लेके, तीन तीन बताई ना मैंने। एक है चारों तरफ के लोग जिससे डील करते हम्म हैं, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन के संयोग, वो एक है। एक है हम्म वस्तुएं हैं, हम्म और एक है सिचुएशंस, परिस्थिति। परिस्थिति। कभी कुछ, वो परिस्थिति प्रति समय डायनामिक है, चेंज होती रहती है। वस्तुएं कुछ हम्म दिन साथ रहती है, कुछ नहीं रहती है। वो कुछ बोलती नहीं है, बट वो, हम उसमें अपनत्व डालते हैं। और एक है लोग, जीव, चारों तरफ बोलने सुनने वाले। तो अब इन तीनों में, ये तीनों को पर कहा था। अब समझ में आया होगा, पर कहा था, तो पर माना क्या उसमें? बस सर वहीं पे
हाँ तो अब जो ये जो चीजें हो रही है ना, जो लोग हैं उनको मैं इतना अपना मान रही हूँ कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, मुझे दुख हो रहा है सर प्रति समय। हाँ, मतलब ये तो पर है सर, मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो फिर ये तो पर माना कितने नहीं ना, अलग से दिख रहे हैं सर। तो एनालाइज करो ना उसको। अभी हाँ, तो आज सवेरे ये जो एनालाइज किया था। संयोग है ये तो पर सामने दिख रहा है कि मेरे से पर भिन्न पर कोई है। पर कह के कंफ्यूज मत करो, पर को नहीं, पर का भाव समझना। आत्मा, तत्वार्थ, नमक, नमक कह रहे हो लेकिन भाव नहीं समझ रहे हो। हम्म। पर कह रहे हो लेकिन पर का भाव नहीं समझ रहे हो। नमक है तो नमक के साथ उसका भाव, खारापन समझोगे तो नमक को समझा आपने। हाँ। ऐसे ही पर कहा है तो पर का, और ज्ञान में ही करना है। व्यवहार में सब कुछ हम्म। चलेगा, ज्ञान में जी आपको सर। क्या कम होनी है, बाहर में कुछ नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन ये, बाहर हाँ में कुछ सर। भी चेंज करने की कोशिश मत करो, एक्सपेक्ट मत करो, दुखी होगे। हम्म। अपने ज्ञान को व्यवस्थित करना है ना। जी सर। तो वो है। अब जैसे आज एग्जाम्पल हुआ था राम जी का उल्लेख, अपने भाई लक्ष्मण को, सम्यक दृष्टि जीव, मरे हुए भाई को 6 महीने उठा के घूमते रहे। हम्म। हमको क्या लगेगा देख के? उनको देख अपने को यही लगेगा कि मतलब ये सब मिथ्यात्व में जी रहे हैं, कि देखो मरे हुए को लेके लेके घूम रहे हैं। मतलब वो हम्म, सम्यक दृष्टि है, हाँ वो ऐसा उनको कर। पता है। हाँ, अच्छा तो अब इसको इतना ममत्व है उनको अभी भी, मतलब बिल्कुल सही, हाँ। बट इसको एनालाइज कैसे करेंगे? कितनी चीजें इन्वॉल्व है इसमें? इतनी कितने चीजें हैं। एक तो कितने द्रव्य, कितने द्रव्य किस लेवल पे इन्वॉल्व है? द्रव्य तो सर, जीव द्रव्य ही हुआ सर एक। किसका? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य हुआ। जी सर। जीव द्रव्य किसका? देखिए सर, जीव द्रव्य हो गया राम जी का, और लक्ष्मण जी का जो जीव द्रव्य था वो हम्म। तो चला गया है, वो अभी हो गया पुद्गल। जीव पुद्गल नहीं हुआ, हाँ। मतलब शरीर रहा है ना सर, करेक्ट करेक्ट। जीव द्रव्य तो चला गया ना। ठीक। लक्ष्मण जी तो चले गए, अभी शरीर है, तो हाँ वो तो पुद्गल हो गया। वो पुद्गल अभी हो गया। उसको लेके राम वो हो जी गया। घूम रहे हैं। हाँ नहीं तो एक हो गया राम जी का जीव, और एक लक्ष्मण जी का निकला हुआ जीव का शरीर। दो चीज हाँ, और गिनेगा। बस ये दो ही चीज है। उसके साथ में उनको भाव आ रहे हैं अपने भाई के साथ में कि ये मेरा भाई है। तीसरा उनके चलो साथ मान में, लेते हैं, तीसरा उनका भाव। हाँ उनका भाव हो और गया। फिर चौथा, उनकी जो चार बुद्धि चल रही है वो है। वो अंदर में विभाव में आ गया, बुद्धियां विभाव में आ गई। चलिए और। और तो सर चारों बुद्धि आ गई, और मोह आ गया उनके साथ में। बुद्धि तो राग द्वेष बुद्धि के साथ। हाँ बात। राग द्वेष बुद्धि के साथ ही है, वो सम्यक दश मिथ्यात्व के साथ ही राग द्वेष है, ठीक है। और लेकिन वो मिथ्या, आप तो बोल रहे हैं ना सम्यक दृष्टि है वो तो। मिथ्यात्व तो है नहीं, वही कह रहा था, मिथ्यात्व तो है नहीं। राग हाँ। द्वेष तो मिथ्यात्व या उसके बिना जो भी है तो मिथ्यात्व तो है नहीं। शायद हम्म। सम्यक दृष्टि है तो। अब अब और क्या है? तो अभी उनको तो उसके साथ में वो, मतलब सर मोह बहुत ज्यादा है ना। जैसे वो बोलते हैं कि गाय वो के बछड़े के साथ गाय का, वो हो गया। उसका कोई। नहीं हाँ, नहीं, पहले कौन कौन पार्टीज कौन कौन है निकालो ना, काम क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। फिर आपने पार्टी तो सिर्फ दो ही हुई ना, एक तो वो जीव की हुई और एक पुद्गल की हुई। दो जीव अलग अलग है ना, दो शरीर अलग अलग है ना। हाँ है सर। सुनेगा, अब देखिएगा। राम जी, हम्म। राम जी का जीव, हम्म। और राम जी का पुद्गल शरीर, हम्म। राम जी के कर्म का उदय, हाँ। हाँ, राम जी के मिथ्यात्व का अभाव, और जो उदय के कारण राग द्वेष के परिणाम। हम्म। मिथ्यात्व नहीं है, अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संचलन का उदय, हम्म। उनका ज्ञान गुण, उनके ज्ञान गुण की हम्म। पर्याय, हम्म। वो पूरा का पूरा आत्मा उनका, आराम, आत्मा। हम्म। लक्ष्मण का बिना शरीर के पुद्गल शरीर, उद्गल शरीर। और वो क्रिया, ले जाने की क्रिया, ले जाने की क्रिया मतलब। वो जो काम कर रहे हैं,
एक्चुअल में दो शरीर मूवमेंट हो रही ना। हाँ, वो तो राम जी कर रहे हैं उनको। राम जी कह रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, एनालिसिस करेंगे तो 10 10 लेवल पे 10 काम हो रहे हैं। हम्म। 10 लेवल पे कैसे? उसमें लक्ष्मण जी का जीव नहीं है। वो लक्ष्मण का जीव तो वो 6 महीने पहले निकल के दूसरा जन्म भी लिया। ले लिया। नरक में आया, शायद नरक में जन्म लेके नरक के भोग 3 4 समय के बाद शुरू हो गया, वो तो निकल गए। उनका शरीर है, शरीर का पुद्गल परमाणु है। हम्म। उन पुद्गल परमाणुओं की अपनी शक्ति है। उनका हम्म। परिणाम स्वतंत्र रूप से होता है। तो एक जगह से दूसरे जाने की शक्ति उनमें अपनी है, वो अपने कारण से जा रहे हैं। उनकी हाँ। शक्ति नहीं है तो अभी तक जल गए होते थे, कुछ और हो गया था। उनकी शक्ति थी, क्रियावती शक्ति के कारण इस तरह परिणमन होना था, परिणमन हो रहे थे। दूसरा, हम्म। इनका जो हम्म। शरीर है वो राम जी का उपद्गल शरीर है। उनका परिणमन हम्म। उनके अपने बस में है। दोनों का इस तरह से संयोग होना, वो अलग चीज हुई है। उनका अच्छा। मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक दृष्टि है, ठीक है। सम्यक दर्शन हम्म। होने के कारण उनको किस चीज का भान है? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरे से भिन्न है, ऐसे अंदर में श्रद्धान है। लेकिन हम्म। राग द्वेष है, ये मर गया करके राग द्वेष अनंतानुबंधी क्या है? राग द्वेष नहीं खत्म करती। हाँ। अनंतानुबंधी सम्यक प्राप्त करने में, श्रद्धान करने में, पढ़ाई। तो उनका हम्म। राग द्वेष तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन का उदय है ना। तो उस कारण है राग सर। द्वेष के कारण वो उसको ज्ञान नहीं नहीं हो रहा, वो राग द्वेष हो हम्म। रहा है। मिथ्यात्व नहीं है। हम्म। मिथ्यात्व नहीं है मतलब अंदर में अपनी आत्मा और पर के बीच का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान होते हुए भी राग द्वेष हो रहा है। हम्म। राग द्वेष कषाय का काम है। कसाई का काम है, वो उस उसमें अनुसार विभाव होगा। परिणमन हो रहा है। और विभाव हम्म। परिणमन होते मिथ्यात्व नहीं है तो श्रद्धान रूप परिणमन हो रहा है। और श्रद्धान परिणमन होते ज्ञान गुण भी है। ज्ञान गुण, ज्ञान अपने को और विभाव को अलग अलग देख रहा है। ज्ञान गुण क्या कर रहा है अपने को और। ये विभाव होते हुए भी देख रहा है, मैं विभाव कर रहा हूं, ये भी देख रहा है कि ये विभाव हो रहा है, मैं इसको जान रहा हूं। हाँ। हम्म। इतना काम उनमें हो रहा है। हो रहा है। वो शरीर को उठा ही नहीं सकते किसी के, जब तक कि उसमें शक्ति न हो। राग हम्म। इसलिए हो रहा है कि पुराने कर्म का निमित्त बना उसमें। बट उनका अपना ज्ञान का पुरुषार्थ था कि जानना है मैं आत्मा हूं, वो चल रहा था अंदर। इसलिए इसलिए वो काम करते हुए भी वो निर्लिप्त थे। बाहर से देखने वाले को लगेगा कि वो ऐसा कर रहे हैं। हम्म। तो हो रहा है तो हो रहा है, बस इतने मिलके वो हुआ तो लगा कि हमें हुआ। अगर उस हम्म। पुद्गलों का भी काम है, विभाव का भी काम है, और दो पुद्गल, दो शरीरों का पुद्गल अलग अलग, हम्म। दोनों एक ही जाति के, लेकिन दोनों का परिणमन एक जैसा एक साथ नहीं होगा ना। हाँ। लेकिन अब एक जैसा चल एक साथ होने का चल रहा हाँ, है। संयोग हुआ, वो हम्म। इसलिए संयोग हुआ। ऐसे ही हम्म। पूरा बात समझ में आई। इनका हाँ सर। इनका चारों इसलिए गुण समझे ना। ज्ञान गुण है, मिथ्यात्व है, और चरित्र है। जो गुण वाला चार्ट था ना, हम्म। उसको फिर से एक बार देखना आज इस संदर्भ में। हाँ सर। तो सारे गुण अपना पर्याय, गुण है तो पर्याय हो रही होगी। हाँ, पर्याय हो रही है सर। मिथ्यात्व नहीं है तो श्रद्धा की पर्याय हो रही है। हो रही है। क्षयिक सम्यक हुआ तो वो श्रद्धा पक्की हुई है, वैसी पर्याय हो रही है उस गुण की। हाँ सर, हो रही है। वो काम कर रहा है, मैं श्रद्धा में है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन राग द्वेष हम्म। वाला चरित्र का भी काम चल रहा है, विपरीत परिणमन अनंत अप्रत्याख्यान उदय उसका काम चल रहा है। हम्म। तो इतने गुणों का एक समय में इतना काम अंदर चल रहा है, हम तो सीधा बोल दिए कि देखो पागल है, उठा के चल रहे हैं। हाँ सर। और दूसरी बाहर से देख के हमने ऐसे ही बोल दिया। और अंदर दूसरी में इतने सारे कार्य चल रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है? हाँ, उस वक्त ऐसा ही होना था, जो होना होना था। हुआ ऐसा ही होना। जो होना था वही हुआ। जो हम्म। नहीं, जो होना था वही हुआ। और जो हुआ वो ठीक हुआ। वो हम्म। गलत और बुरा नहीं है, जो हुआ, जो होना था वही हुआ। हाँ। ठीक है, जो होना था वही हुआ। और जो हुआ वो ठीक ही हुआ। हम्म। बुरा कुछ नहीं है। हाँ सर। संसार में बुरा कैसे हो सकता है, बोलिए? नहीं हो सकता है सर, कोई बुरा मेरा कर ही नहीं सकता है ना सर। मेरे उदय आएंगे तो ही वैसा होगा सर। इसका मतलब आपके साथ बुरा हो सकता है? अरे जो होना है वो नहीं हो तो सकता है होगा। सर। हो ही नहीं सकता है। आप बुरा किसको मानते हो?
बुरा तो सर कुछ भी जो प्रतिकूल कोई भी हुआ, कुछ भी हो गया। हम्म। तो वो बुरा है। नहीं, मैं कह रही हूँ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा, जो मेरा होना है वही होगा, ऐसा कह रही हूँ। हाँ हाँ, इसको ही सूक्ष्म करेगा। अगर मैं जो बुरा भी अगर हुआ है ना, तो उस समय बुरा होना था मेरे कर्म के उदय मैं के कह रहा हूँ वो निमित्त से। बुरा, जो होना था वो वही हुआ, वो जो हुआ वो ठीक ही हुआ। वो बुरा बुरा आपको लग रहा है, हाँ। जो हुआ वो बुरा नहीं हुआ। हाँ हाँ सर, उसका उदय वैसे ही होना था सर। तब उदय उस तरह से ही, उन परमाणुओं का, उस परिस्थिति का ऐसे ही परिनिमित होना था। आपको पसंद नहीं आ रहा तो क्या करे। हाँ, मैं उसमें रति अरति कर रही हूँ सर। ये एक चीज हाँ, और हमने देखी थी कि रति अरति जीव करता है उसमें अलग से। करेक्ट। अब वो रति अरति आप में हो रही है और सिचुएशन को दोष दे रहे हो, तो संगति नहीं। हाँ, फिर दुखी होता है फिर सर वो। अब तो संगति नहीं हो रही ना, वस्तु व्यवस्था में बैठ नहीं रहा है। हम्म। तो फिर क्या करे, बस। वही तो सर, उसी को सर चिंतन में लगाना है सर। जो हुआ, जो होना था वही हुआ, और जो हुआ वो सही हुआ। हाँ, और दूसरों से एक्सपेक्टेशन, इंटरफियरेंस, हम्म। कैसे डील करना है सबको। अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखना। दूसरों के काम में जहाँ अपना काम नहीं है वहाँ इंटरफेरेंस करना। जहां अपनी जरूरत नहीं है वहां पे इंटरफेरेंस करना। और कुछ हर एक को हर एक लेवल पे एक इंटरफेरेंस, पर्सनल स्पेस चाहिए होती है, वो उसमें नहीं घुसना। हम्म। इंटरफेरेंस, उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें अपन जाके करेंगे तो इंटरफेरेंस हो गई। हम्म। अपना कितना करना है वो अलग, अपने को नहीं करना वो अलग। जी। ठीक है, और जितना बाहर से बचें उतना अच्छा। उतना ही अच्छा। उतना अच्छा, फिर से नहीं बच पा रहे वो अलग चीज है। हम्म। वो अलग चीज है, जो करना है कर रहे, लेकिन जितना बचे ना वो अपने लिए ठीक है। हाँ सर। ठीक है, तो ये तो मोटा मोटा हुआ। ठीक है, अभी 5 मिनट में आप समरी बोल दी, 9वें चैप्टर की समरी। मैं अब बोलूंगा नहीं आपको, 5 मिनट आपका। ठीक है सर। तो सर देखा मैंने कि संसार में आकुलता है, और प्रति समय कुछ पाकर भी दुखी रह रहे हैं। तो अभी मुझे सुखी होना है, तो अभी ये सुख कैसे प्राप्त होगा? तो जैसे कि हमने देखा कि देव गुरु धर्म के ऊपर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले। जो देव ने बताया है, जो अरिहंत परमात्मा ने बताया है, और जो गुरु बता रहे हैं, और जो ये शास्त्र जिनवाणी हमें बता रही है, उनके ऊपर जैसा बताया हुआ है पूरी सच्ची श्रद्धा। जैसा है वैसा ही है, उसमें कोई भी मतलब किंतु परंतु या डाउट नहीं होना चाहिए सबसे पहले। हम्म। ठीक है। अभी यहाँ पे जो यहाँ पे बताया कि चार प्रोसेस बताया सर। देव गुरु शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा, सच्चे देव गुरु शास्त्र पर, और स्व पर का भेद विज्ञान, 7 तत्वों पर श्रद्धा, और आत्मा का श्रद्धा। हम्म। तो इनमें सबसे पहले बताया कि 7 तत्वों का जो श्रद्धान है वो सबसे पहले मुख्य रूप से है। उन्हीं में ये तीनों गर्भित हो जाएंगे। हम्म। ठीक। तीनों जो बाकी है वो इन्हीं में गर्भित हो गए। हम्म। तो 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे करना है कि जीव अजीव, हम्म। मैं हूं जीव तत्व, मुझे छोड़ के बाकी जो भी है, बाकी जितने भी द्रव्य है हम्म। और जितने भी दूसरे जीव है, वो सारे मेरे लिए अजीव तत्व में आ गए। हम्म। मेरा प्रयोजन मुझसे सिद्ध होगा, कोई दूसरा मेरा भला या बुरा नहीं कर सकता। मेरे मोक्ष मार्ग में मेरा ही आत्मा का स्वरूप मैं जानू, या वही कार्यकारी है। हम्म। अभी मैंने गोल फिक्स कर लिया सर कि मुझे मोक्ष तक जाना है, हम्म। क्योंकि मोक्ष में है निराकुलता, आकुलता रहित और अनंत सुख। हम्म। इस सुख का कोई मतलब अंत नहीं है सर। हम्म। निराकुल सुख है वहां पे। ठीक। तो ये तो पढ़ के मैंने जाना है। उसके बाद में हम्म। जब जीव अजीव को जान लिया, और मोक्ष का जब जाना है वो फिक्स कर लिया, तो अभी मोक्ष कैसे पाएंगे? तो मोक्ष होगा संवर और निर्जरा के माध्यम से। संवर और निर्जरा पूर्वक होगा मोक्ष। हम्म। संवर निर्जरा कैसे होगा? तो आश्रव और बंध के अभाव से हम्म। ठीक है। संवर निर्जरा होगी। तो अभी आश्रव और बंध मुझे कैसे हो रहा है? हम्म। जब मैं जीव और अजीव को सही से नहीं जान रही हूँ, उसका स्वरूप जानने में भूल कर रही हूँ, हम्म।
है ना। मतलब जो मैं नहीं हूं उसी को मैं अपना मान रही हूँ, ये शरीर मेरा, ये संयोग, ये मेरे, अजीव को मैं अपना कह रही हूँ, हम्म। उसमें कर चारों बुद्धि लगा रही हूँ प्रति समय। तो हम्म। वो मेरी सबसे बड़ी भूल हो रही है, तो इसीलिए मेरे को अतत्व श्रद्धान हुआ है, मिथ्यात्व मेरा खड़ा है। हम्म। सब जान के भी क्योंकि मैंने पूरा मतलब निर्णय मेरा पक्का नहीं हुआ है सर, श्रद्धान मेरे को पक्की नहीं है, इसीलिए मेरे को ये दुख हो रहा है। हम्म। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो सम्यक्त्व जब प्राप्त करना है तो उसमें तीन दोष रहित होगा, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष। हम्म। मतलब जो चीज है वो वही है, मैं चैतन्य गुण स्वभाव वाला हूं तो वो ही है, उसके साथ में कोई दूसरे का कहीं कुछ मिक्स होके नहीं आएगा। मेरा जो ज्ञान गुण है, मैं चैतन्य स्वभाव वाला हूं तो वो ही मैं जीव तत्व हूँ। हम्म। ये मन में पूरा पक्का श्रद्धान होना चाहिए। हम्म। और तो सर एक चीज और देखा था कि जो मोहनीय कर्म है हम्म। वो मतलब उसके कारण मेरे को अतत्व श्रद्धान हो रहा है। मोहनीय कर्म मिथ्यात्व के साथ में, मतलब दर्शन मोह में जो मिथ्यात्व है हम्म। उसके लिए अतत्व श्रद्धान हो रहा है, और उसके साथ में अनंतानुबंधी भी जुड़ी हुई है। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो अभी ये है कि कषाय चौकड़ी का अलग देख लिया, जैसे कि अभी डिस्कस ही किया था, जो क्रोध हो रहा है या जो चार बुद्धि चल रही है वो तो अपने अनुसार होगी। हम्म। जो भी कषाय, मतलब जैसे अनंतानुबंधी चली भी गई है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान स्वजनन के हिसाब से जीव को क्रोध मान माया लोभ तो होगा ही। हम्म। तो उसको देख के जज नहीं करना है, अंदर में श्रद्धान पक्की होनी चाहिए कि मैं ही, ये मैं ही हूं। मतलब ये अनुभव में जब लेंगे तभी, मतलब इसका जब हम अभ्यास करेंगे सर कि ये मैं ही हूँ, जो ये प्रोसेस बताया सात तत्व का, हम्म। इसका जब हम अनुभव में लेंगे कि ये मैं ही हूँ, तो एक हम्म। समय ऐसा आएगा, ऐसा चिंतन करने से, अभ्यास करने से हम्म। दर्शन मुनि के जो कर्म है वो, उनके मतलब अनुभाग और स्थिति अनुभाग उसके मंद होगी, और धीरे धीरे श्रद्धान पक्का होता होते सम्यक दर्शन एक दिन प्राप्त होगा। बढ़िया आपका। और कुछ पॉइंट है एक दो और बोलिए बस। बस सर यही था। आपका 5 मिनट का गंधर हो गया। ठीक। गणधर हुआ जी लेकिन, सर। गणधर हुआ लेकिन गंधर से हमें समझ पे जाना है। हम्म। गणधर हुआ ठीक है, गंधर में सारे पॉइंट्स, टेक्निकल पॉइंट्स आगे पीछे सब ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 5 मिनट में एक तो एक और काम करिएगा आपको। ऐसा कोई भी काम करना हो ना तो मेन मेन पॉइंट्स दिमाग से लिख लेना। हमने ना क्या बोलना चाहते हो, क्या फ्लो होगा, आप लिख लिया करना। अगली बार से जब भी बोलोगे ना, लिखते लिखते कुछ दिनों में आदत हो जाएगी, फिर मन में वैसे ही चलेगा, है ना। जैसे जी अभी सर। अब कल फिर आपने ये 5 मिनट बोलना हो तो कल आप हम्म। सोच समझ के बोलना, लिख के सोच समझ के अपना कंट्रोल करके बोलना क्या। ठीक। तो मैं बोल देता हूँ अभी आपको इसका जो है ना, अभी तक जो सार है आपको चाहिए था कि हम्म। मैं दुखी हूँ, मतलब अभी इतना ज्ञान हुआ कि मैं दुखी हूँ। ठीक है। और दुख है तो दुख संसार में दुखी है, तो दुख का कारण वगैरह पूरा देखा था। दुख का कारण क्या है, दुख का मतलब दुख है तो सुखी होना चाहता हूँ। वो सुखी क्यों होना चाहता हूँ, पल पल हम संसार की हर कार्य में देखते हैं कि हर कार्य हम सुखी होने के लिए करते हैं। सुख बट चाहिए। वो सुख चाहिए, बट वो सुख उसको सुख का भान नहीं है। वो संसार का सुख का आभास है, वो एक्चुअली सच्चा सुख नहीं है। तो वो हम्म। अगर वो सुख नहीं है लेकिन सुख चाहता है, मतलब एट द हम्म। कॉस्ट ऑफ मर के भी दुख पाना चाहता है। कोई ऐसी बीमारी हो जाए सहन नहीं कर रहा है तो वो दुख दूर करने के लिए मरना भी चाहता है। वो चाहता है, वो तो चाहता है मैं मर जाऊंगा तो मेरा अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, ऐसी लेवल पे भी हो तो दुख दूर करना चाहता है। मतलब दुख किसी भी हालत पे दूर करके हर जीव सुखी होना चाहता है। अब वहां पे सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण उसको सुख और दुख का सच्चा ज्ञान नहीं, और दुख और सुख का ज्ञान नहीं होने से उनका उपाय करने का तरीका भी गलत था। बट गलत हो गए। वो जो कर रहा था वो सुखी होने के लिए कर रहा था। अब संसार में दुख है तो दुख कैसे, पहली बात तो इस पे चिंतन होना चाहिए कि कैसे दुख हूं, मुझे दुख है क्या। संसार में दुख नहीं, हाँ। परिस्थितियों से आसपास के क्या कहेंगे जो पर है, पर में है ना, संयोग हो गया, रिश्तेदार हो गए और परिग्रह हो गया।
वो मुझे दुख रूप लगते हैं क्या, उसका एनालिसिस करने का जरूरत है। अपने हम्म। भाषा से नहीं, आगम पढ़ के नहीं, देखा देखी नहीं, किसी ने बोल दिया इसलिए भी नहीं, अपने पर्सनल लेवल पे मुझे दुख है क्या। और वो दुख इतना पक्का होना चाहिए कि उसका फिर, अगर पक्का हुआ ये दुखी है, मेरे को दुखी कर रहे हैं, तो उस दुख को दूर करने का मेरे को इमिडिएटली उपाय करने का साहस भी आना चाहिए, तैयारी भी होनी चाहिए, तैयार भी होना चाहिए। दुखी तो हूं, है, मेरे को खाने से तो दुखी है, लेकिन मैं खाए जा रहा हूं। जी सर, मैं सुन रही हूँ सर। मैं क्या कह रहा हूँ, आप, कोई कहे कि मैं को खाने से दुख हो रहा है, भाई दुख हो रहा तो क्या सॉल्यूशन क्या है उसके पास, उसने खुद ही बोल दिया दुख किससे हो रहा है, सॉल्यूशन क्या है उसी में छुपा है, क्या करे वो सॉल्यूशन मिले। सर खा लो और क्या होगा, फिर आकुलता थोड़ी कम होगी। लेकिन पेट तो दर्द हो रहा ना। हाँ, पेट दर्द हो रहा है तो तो फिर मत उस खा, हिसाब से कम खा, खाना पड़ेगा सर, मत खाओ। मत खा। हाँ। अगर दर्द नहीं सा, या तो फिर दर्द सहन कर ले, फिर मत बोल दुखी हो हाँ। रहा हूँ, पेट दर्द हो रहा। फिर हाँ। मैंने अपने आकुलता पूरी खत्म करी, मैं खुश हूँ, आकुलता खत्म हुई। अरे आकुलता खत्म हो गई, अब दर्द हो रहा तो सहन कर लेना। हम्म। अब सहन तो नहीं हो रहा, तो वो कहे कि ठीक है सहन नहीं हो रहा, आकुलता पूरी करी, अब ऐसे कर एक्सपीरियंस हो गया दुख का, अब कल कम खाना। कल हम्म। बैठा तो फिर पूरा खा लिया। चलो एक दो हम्म। दिन आदत नहीं थी, आदतवश खा लिया, चलो 10-15 दिन हो गए फिर वही कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ। मतलब सर वो अपनी आदत को छोड़ नहीं रहा है सर। नहीं, उसको, वो दुख, दुख झेलने का आदी हो गया, उसको दुख छोड़ना नहीं है, दुख में मजा आ रहा है, उसको सुख नहीं लेकिन चाहिए। वो तो रहा है सर कि दुखी हूँ। उसको सुख नहीं चाहिए, हम्म। वो प्रयत्न भी नहीं कर रहा, उसने ये भी नहीं पूछा अच्छा ये प्रॉब्लम है, ठीक है छोड़ने में टाइम लगेगा, आदत है, बट बताओ इसको छोड़े कैसे, कब छूटेगा, कैसे बताओ तो सही, छोड़े कैसे, ये पूछा क्या उसने, ये पूछा भी हम्म। नहीं, आगे जाना भी नहीं, ज्ञान लेवल पे सीखा भी नहीं, तो क्या हम्म। समझेंगे। ये या तो अब इसका काल नहीं हुआ है ठीक होने का, और पूछ नहीं रहा, अब इसको ऐसे ही दुखी होना है, और चिल्लाना भी है, बोलना भी है दुखी हूं, आकुलित हम्म। भी होना है, जस्टिफाई भी करना है। कहने का मतलब यह है, तो सबसे पहला स्टेप है, मैं दुखी हूं, इसका एनालिसिस अच्छी तरह करना चाहिए। ये तभी दुख, हम आगे का रास्ता करेंगे। आगे का रास्ता, हाँ आगे का, ढूंढेंगे, खुद ही ढूंढ आप, लेंगे सर। आपने जो बोला ना, वो सब आपको हम्म। मालूम है आगे का रास्ता क्या है। हाँ। जैसे ही पता चला दुखी हूं, मुझे क्या करना है, आपको पता है, आपने 4 साल पढ़ा हो क्या करना है, पर क्या है वो जान लिया, पर जाने तो, पर जाने तो, पर का स्वभाव जान के, पर में कुछ भी नहीं करना है ना, ये देखो ना आप, हम्म। पर में कुछ नहीं कर सकता, ये देखा ना आपने, जी सर। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये सिद्धांत समझ में आता है क्या। अच्छा, इसलिए व्यवहार में निश्चय नय पढ़ के कुछ करना चाहिए, पहले नयों को जानना चाहिए। जब हम्म। बात होती है तो संसार, संसार की तरह चलता है, संसार में जाओगे, केस तो लड़, व्यवहार से चलेगा। केस लड़ने जाओगे तो अपना नाम बताओगे, वहां नहीं कहोगे मैं आत्मा हूं, वह जेल हो हाँ। जाएगी। केस लड़ने जाओगे तुम कौन हो, मैं आत्मा हूं, मैं मरता नहीं हूं, मैं त्रिकाली हूं, ठीक है, जाओ जेल में भेज दो, ठीक है। जी सर। और या मोक्ष मार्ग में आए, बोले फिर कौन हो तुम, मैं तो ये फला फला हूं, मैं तो ये हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तो फिर तुम करो फिर। सो दोनों में तालमेल होना जरूरी है, व्यवहार हम्म। न जानना बहुत जरूरी है। संसार में कहते कुछ है, लेकिन वो कहते हुए मैं आत्मा हूं, अपने में अंदर होना चाहिए। हम्म। करते हुए भी, काम करते हुए भी, चाय बनाते हुए भी, घर का काम करते हुए भी, कर्तव्य तो बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन करके कर रहे तो और ज्यादा दुख होंगे। और कुछ व्यवहारिक नियम भी हैं, ये तो लौकिक नियम है, बट कुछ व्यवहार से लोगों के डील करने के भी नियम होते हैं, वो अलग होते हैं, वो कैसा डील करना है, क्या करना, कोई हम करे नहीं करे तो कैसे, वो अलग है सांसारिक नियम। हम्म। गुस्सा करे ना करे, कोई बार बार गलती कर रहा है तो क्या चुप रहे, चुप सहन कर ले, वो जो जैसे होना वो होगा, उसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करो। किसने आपको गाली दी, आपने भी गाली दे दी, ठीक है, आपने चुप रह के सहन करके आ गए, 2 दिन बाद वो सुधर गया, जैसा होना था वो सिचुएशन के हिसाब से लौकिक में होना था, हो जाएगा। वो बदल आएगा, यहाँ पे बदला आएगा तो अंदर से वहां अपने आप आएगा। अपने आप होगा हाँ। तो
उसकी चिंता नहीं करना है अभी कि मैंने क्रोध किया हम्म। नहीं किया, कम किया ज्यादा किया, स्वाध्याय करते हुए मेरे को ये आ गया, मैंने 2 साड़ी की जगह 4 खरीदी, उसकी चिंता मत करो। वो जो हम्म। हो रहा है होने दो, साड़ी आपने खरीदी नहीं, बोझ लेके ढो नहीं रहते लक्ष्मण जी का। वो तो साड़ी का कपड़े का परिणमन ऐसा था, आपके भाव आए, आपने बाकी 10 साड़ी और खरीदने का भाव किया, आई क्या वो? हम्म। तो साड़ी तो आप खरीद ही नहीं सकते। तो उस लेवल पे जाना है तो वो भी सोचो। कोई चीज चाहिए हम्म। थी, चाहिए थी, आ गई तो कह रहे कि ये मैंने ले ली, मेरे कहने से आई। तो आप बाकी 10 चीजें चाह रहे थे वो नहीं आई, उसका रीजन क्या है? उसका वैसा परिणमन होना नहीं था। हाँ, तो अब आपको अपने आप, जो हुआ उसके लिए भी दुख नहीं है, जो नहीं हुआ उसके लिए भी दुख नहीं है, अपने आप आकुलता कम हुई है। हाँ सर। तो स्वरूप समझने से आकुलता आपकी कम हुई है, किसी और को कोई नहीं फर्क पड़ा। ना हम्म। बताना है, सुनना है, कुछ अपने में अपने लिए करना है, हम कर लें अपने आप को। अपने आप को समझाने में कितना टाइम लगता है, दूसरे की तो छोड़ो, बहुत टाइम लगेगा। सो इसलिए जी सर। ऐसी परिस्थिति को इस तरह से देखेंगे, दुखी हूं, दुख लगना चाहिए, जितना दुख लगेगा उतनी जल्दी एक्शन में आएगा, तो लगना चाहिए कि हाँ ये दुखी है। दुखी दुखी वो हम्म। करता जाए और खाना खाए जा रहे हैं। जी सर। समझे ना? कार्य करना पड़ेगा सर अब, ऐसे बोलने से नहीं होगा सिर्फ। हाँ, तो कोई एकदम भी नहीं करना, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से धीरे 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 करना। ऐसा करना हम्म। कि जो टिक सके, कर सके, बट बुद्धि लेवल पे सोचना है, चिंतन करना। लग रहा है तो जी। कुछ ना कुछ छोटे छोटे कदम भी बढ़ाओ ना। क्लियर। वो आज की जो क्लास थी, इसके बाद जो है वो आज की जो सवेरे की थी 1 घंटे की, वो पूरा कवर कर लेगी। हम्म। तो सवेरे की शैलेंद्र जी के साथ जो क्लास करी थी, गोल से लेके अपने तक, उस एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस उसके सर। बाद जो उस दिन क्लास में करी थी मैडम के बाद आधा घंटा, वो पूरा सेल मोक्ष मार्ग 9 का वहां से समझ में आ जाएगा। तो हम्म। कवर तो सारा हो गया। और जो जी सर। पंचलब्धि से ये औपशमिक क्षयक्षमिक है, चौथा गुणस्थान सातवां, वो सारा आपने इससे पहले कर चुके हैं। हम्म। ठीक है, तो सारे बिट्स एंड पीसेस में अलग अलग कर चुके हैं। इसको फिर से कर लीजिएगा, फिर से मिलेगा, सबको मिला के फिर एक दिन घंटा 2 घंटा करेंगे। और ये 9 नंबर का चैप्टर का भी 1-2 दिन में हर क्लास में मैं इसको समरी दूंगा। जी सर। ठीक है, तो वो पूरा फ्लो फ्लो आ जाएगा। कैसे? सम्यक लक्षण के ऊपर आ जाएगा। सम्यक होने से पहले क्या बताया, सम्यक के होने के दौरान क्या, सम्यक होने के बाद क्या, ऐसा 3 में डिवाइड हम्म। करके सम्यक होने से पहले क्या करना। वो तो आपको मालूम सब है, लेकिन पूरा फ्लो में आ जाए। हम्म। ठीक है। और जी ये सर। सारी बातें अंदर की है अपनी, उतारने वाली बातें हैं, धीरे धीरे जितना हो सके उतना करना है। और जो प्रभावना का पॉइंट बोला, वो आपको इम्पोर्टेंट है। हम्म। आपको जी सही सर। जगह पे सही टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा करना है। आप जी बोल सर। से तो कर दोगे, लेकिन अपने आप जो करोगे ना, वो आपको आनंद आएगा कि आप कर पाए। तो इसलिए यहाँ हम्म। पे जो बहुत काम होता है, वॉलंटियरिंग का भी बहुत काम होता है, उसमें भी हूँ मैं। हाँ तो सर। तो अभी वही है, अभी दिन भर आज सारा, कई सारे एग्जाम्स, वॉलेंटियर टीयर टीम लीडर्स एग्जाम्स के मार्क्स नहीं डाल पा रहे थे, गूगल शीट पे प्रॉब्लम, वो सारा दिन भर ना पूरा बैकअप पे पूरे रिजल्ट बनाने होते हैं ना। तो वो जो हम्म। कर रहे थे टीम, उनको भी कुछ हेल्प चाहिए था, पूरा दिन कोई कोई ना कोई हेल्प, ये हेल्प चाहिए ले लो जो भी चाहिए। सब काम कर रहे हैं, सब सर वॉलेंटियर है। सर अनुमोदना सर आपकी, सबको हेल्प कर रहे हैं आप तो। सब वॉलेंटियर है। बच उसको, वो छोटा बच्चा है, उसको देखते हुए पूरा बैकएंड संभालती है वो। हम्म। और कुछ नहीं बोलती, इतना काम, फाइनेंशियली 4-5 लाख रुपए भी दिया है डेवलप करने। तो ऐसे हम्म। लोग हैं, तो उनको कहते हैं कि जब भी मदद है तो करना चाहिए, तो ऐसे चलता रहता है। तो उसके लिए आगे बढ़ के करना पड़ा। तो ये क्वालिटी आप धीरे धीरे डेवलप करें। एक तो अपनी बस। डिसिप्लिन की, टाइमिंग, हम्म। समय, वो अपने आप देखिएगा कैसे धीरे धीरे, बिना कोई बुरा माने उसको ठीक जी करने की जी। कोशिश करेगा। और एक कुछ वॉलेंटरी टाइप कुछ काम करने की, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सब छोड़ दीजिए, नहीं होता भी छोड़ दीजिए, बट भावना लाइए। भावना करोगे हम्म। तो रास्ता बीच में से बनेगा। जी सबसे सर। मीडिएस्ट आदमी सबसे ज्यादा काम करता है। जी। क्यों? क्योंकि वो लिस्ट बनाता है कि आज मेरे हम्म। पास 100 काम है, आज 200 काम और आए, तो ये कल होगा, वो परसों वो होगा, वो तक मतलब कल उसका काम पक्का होगा। उन्हें उसने लिस्ट में डाल दिया ना, करना है। डाल दिए, हाँ सर डाल अब दिए। वो जो नहीं करने वाला 4 काम भी होते हैं ना,
वो एक काम भी नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए चार काम भी बड़े हो जाते हैं। हम्म। तो इनको थोड़ा ठीक करिएगा, बाकी आपका समझ, अंडरस्टैंडिंग वो सब बढ़िया, इसलिए उस पर आज कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको मैं। जी सर। उपमा नौ समझना बड़ी बात नहीं है, वो समझ गए हम्म। आप समझ गए, वो बात नहीं है। और टेक्निकलिटी है, वो मेहनत करोगे तो आ जाएगा। बट उसके जी। पीछे का जो गुड़ है ना, जिससे आपकी इमिडिएटली प्रोग्रेस होगी, वो ये वाली चीज है। हम्म। जी सर। ठीक है। बट बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं है। अनुमोदना उसके लिए तो आप लोग, इसलिए चाहता हूँ सर कि आपकी जो भी अनुमोदन, बच्चे। सर आपने बुलवा के हमें इतना लाइक बनाया है तो थोड़ा ग्रहण होता है, नहीं तो नहीं होता है सर। यस। क्वेश्चन पूछते तो आप इस बोलने में आता है, तो समझ में आता है कि हाँ बोला है। तो अब आप ये बताइए, अगर आप चुप बैठ के 1 घंटा सुनते तो कैसा आपको ग्रहण होता, और नहीं आप ऐसा इन्वॉल्व होके इतना। बोलते हाँ, तो कैसा। इन्वॉल्व होने से ही समझ में आता है सर। हाँ, तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना। हाँ सर। तो अब देखिएगा कौन इन्वॉल्व नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा नज करिए, उनको प्रोत्साहन दीजिए, करे वो। बहुत सारे लोगों को बोलना नहीं आता, तो उनको हेल्प करो। अच्छा, हर एक के बीच में ना एक, आप जैसे प्रियंका जी, उनके साथ आपका एक कंफर्ट लेवल है, आप कभी भी फोन करके पूछ सकते हो, अरे मेरे को ये नहीं समझ में आया, ये कहाँ है। एक कंफर्ट लेवल हर एक के साथ होता है, हर एक के साथ हम्म। वो कंफर्ट लेवल नहीं होता है। तो हर कोई हर एक से ऐसा प्रॉब्लम हो तो भी बात नहीं करता। तो हम्म। अपना कंफर्ट लेवल को इस कैसे बनाइए कि कोई आपको बात कर सके, कभी भी पूछ सके, चाहे आप हेल्प करो ना करो, बट वो कंफर्ट ट्रस्ट डेवलप कर सके। जी सर। तो इन चीजों पे आप काम करेगा, बाकी ये चीजें अपने आप सुधर जाएंगी, देखना। जी सर। ये चीजें जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, इससे सारी चीजें इसके पेरिफेरी की अपने आप सुधर जाएंगी। आपके हम्म। डीलिंग विद द पीपल ठीक हो जाएगा, आपको उसमें आकुलता कम हो जाएगी, पैसा समय भी मिलेगा, आनंद भी आएगा। जी सर। ठीक है सर, अभी थोड़ा लीव करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ नहीं टाइम भी हो गया, 7:30 से वो भी है ना आज। ठीक है सर, जय जिनेन्द्र, थैंक यू सर। थैंक यू।